हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज डार्क टैरोट का एक नया सेगमेंट लेके आपके सामने हाजिर हूं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, मैजिक के बारे में बात करेंगे। तो आज एक क्वेश्चंस आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हो कि आपके लिए मैजिक मतलब क्या है, मैजिक का मीनिंग क्या है। सो बेसिकली मैं आता हूँ फर्स्ट हमारे लाइफ में मैजिक का क्या ज़रूरत है और क्या है मैजिक। मैजिक इज़ बेसिकली एक चेंज है, जो चेंज को हम हमारे विल के अकॉर्डिंग, हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग ले आना पसंद करते हैं। सच एज आप जो भी सिचुएशंस में हो, उस सिचुएशंस को और भी बेहतर करने के लिए या फिर उस सिचुएशंस को बदलने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं मैजिक। अभी ये मैजिक के साथ रिलीजियन का क्या संबंध है? दोनों इक्वली करेक्ट है बट बहुत ज़्यादा अलग है। सो रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो भी एक डिफरेंट किस्म के रिचुअल है, डिफरेंट किस्म के प्रोसेस है। एंड मैजिक का भी एक पर्टिकुलर रिचुअल होता है एंड प्रोसेस होता है। बट अगर आप ब्रॉड वे में देखेंगे तो आउटकम तो एक ही है ना, हम एक चीज़ को पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैजिक के लिए कुछ रूल्स होता है, विजुअलाइजेशंस, एफर्मेशंस, प्रेयर्स के लिए रूल्स होता है, एक प्रोसेस, डिवाइन प्रोसेस आप बोल सकते हो। सिमिलरली एक प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स मेथड। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि मैजिक, जब आप मैजिकल वर्ल्ड में आएंगे, टैरोट वर्ल्ड में आएंगे, तो अक्सर आपको ये चीज़ महसूस होगा कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हो, या फिर आप ग्रीडी हो जा रहे हो, या फिर आप किसी को फोर्स करके कुछ कर रहे हो। ये एकदम गलत है। बेसिकली मैजिक हम किसी दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे, मैजिक हम खुद के ऊपर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को हील करना चाहते हैं। तो आज सिर्फ मैं एक ही चीज़ के बारे में बोलूँगा। पहले मैजिक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब आप कौन सी चीज़ ढूंढ रहे हो, क्या चेंज करना चाहते हो, कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस चीज़ को आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे कि उस चीज़ को पाने के बाद आपका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उसको आप एक विजुअलाइज करेंगे। आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट में कि एडवर्टाइजमेंट में जो भी चीज़ दिखाया जाता है, हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, ज़्यादा सुनते नहीं। सो बेसिकली आपको वो पर्टिकुलर चीज़ एक विजुअलाइज करना होगा और उसके बाद उस विजुअलाइजेशंस के प्रोसेस को रिपीट करना होगा। यानी कि आप अगर एक बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो उसके बहुत अच्छा रिजल्ट्स के फेज को ही आपको विजुलाइज करना है कि आपको रिजल्ट्स मिल गया है। सपोज अगर आपका कोई ब्रोकन लेग है या फिर हैंड है, इसको हील करना चाहते हो, तो आपको वो इंजरीज के बारे में सोचना नहीं है। आप जब फिट हो जाते हो, जब आप बहुत अच्छे से महसूस करते हो, तो उसके बारे में आपको चिंता करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी चीज़ को आप बोल रहे हो, जो भी चीज़ को लेके आप चल रहे हो, उसके हिसाब से आपको विजुअलाइज करना है। उसके हिसाब से आपको अपना जो शब्द है इसको इस्तेमाल उस तरीके से करना है। अक्सर हम लोग बहुत गलत शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, अक्सर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, अक्सर हम लोग बोल देते हैं कि नहीं चलो ये चीज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। क्योंकि देखिए, एक मैजिक को जब आप इस्तेमाल करोगे या फिर मैजिक को आप क्रिएट करोगे या फिर मैजिक को काइंड ऑफ आप परफॉर्म करोगे, तो आपको पहले एक चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि यस, आप जो कर रहे हो वो ऑथेंटिक है और उसमें एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस को आप ले आओगे। ये वाले चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आता हूँ कि मैजिक का बेनिफिट। यस, यहाँ पे दो तरीके का मैजिक होता है। एक है मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट, यानी कि रोटी कपड़ा मकान के लिए अगर आप कोई मैजिक कर रहे हो तो ये डेफिनेटली ये हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए मैजिक है। और सेकेंड है इंटरनल वर्ल्ड, यानी कि इंट्यूशंस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, साइकिक एबिलिटीज़, या फिर गॉड, डीटीज़, या फिर स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने का जो तरीका। तो ये दो तरीका है, ये दो वर्ल्ड पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। मैजिक में
कौन सी चीज़ अवॉइड करना होगा? ऑब्सेशन, यानी कि अगर आप जितना बार अपने आपके जो गोल है उसके बारे में सोचते रहेंगे और यूनिवर्स को पूछते रहोगे, तो डेफिनेटली उससे आपका ऑब्सेशन जाहिर हो रहा है और उसमें ये प्रूव हो रहा है कि आप खुद ही अनश्योर हो, आप खुद ही श्योर नहीं हो आपके गोल्स के बारे में, आप डाउटफुल हो जा रहे हो। सो यहाँ पे ऑब्सेसिव नेचर को आपको अवॉइड करना होगा। और कौन सी चीज़ अवॉइड करना होगा कि आप कोई भी अगर किसी को शार्प दे रहे हो या फिर कोई भी किसी को आप नेगेटिव चीज़ें को बोल रहे हो, कर्ज कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैजिकल वर्ल्ड में आप जो भी करते हो उसका 3 टाइम्स रिटर्न आता है। तो जो कोई बुरा काम आपके अगेंस्ट में किए है उसका 3 टाइम्स रिटर्न बूमेरंग होके उन लोगों के पास जाएंगे। तो ये चीज़ को आपको खासकर समझना है कि आप किसी भी हालत पे ये ऑब्सेशंस को नहीं लेके चल सकते हो। एंड सेकेंडली, किसी भी पर्सन के ऊपर ग्रजेस लेके आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये यूनिवर्स के ऊपर आपको छोड़ देना होगा। सेकेंडली आता है कि मैजिक और जो भी स्पेल, जो भी प्रेयर्स आप कर रहे हो, यहाँ पे 2 टाइप के काइंड ऑफ रिचुअल्स होते हैं। एक होता है कि एक्सटर्नल रिचुअल्स, जैसे कि हर्ब्स को काइंड ऑफ आपको कलेक्ट करना होता है, कैंडल्स को कलेक्ट करना होता है, जो जो चीज़ नेसेसरी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेल क्राफ्टिंग। काइंड ऑफ रोप या फिर रस्सी को आपको काइंड ऑफ कलेक्ट करना होता है, बुक्स या फिर पेपर को कलेक्ट करना होता है, तो ये हम लोग बोलते हैं क्राफ्टिंग, यानी कि मैजिक क्राफ्टिंग और स्पेल क्राफ्टिंग। और इंटरनल रिचुअल क्या होता है? हमारे चक्रास को बैलेंस करना होता है। तो 7 चक्रास है, यू ऑल नो आई थिंक। 7 चक्रास क्या क्या है? रूट चक्रा होता है, उसके बाद आता है हमारा बेली बटन के नीचे, वो है हमारा सेक्रल चक्रा। उसके बाद उसके ऊपर आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो है बेली बटन एंड चेस्ट के अंदर, इन बिटवीन दिस। और उसके बाद आता है चेस्ट में हर्ट चक्रा, उसके बाद आता है थ्रोट चक्रा, उसके बाद थर्ड आई, उसके बाद क्राउन चक्रा। सो ये 7 चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप देखोगे रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए हो, या फिर अपने जॉब को लेके इनसिक्योर हो गए हो, या फिर आपके पैसे को लेके इनसिक्योर हो गए हो, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मतलब आपका रूट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर रूट चक्रा काम नहीं कर रहे। तो रूट चक्र को काम करवाने के लिए आपको विजुलाइज करना होगा एक रेड बॉल, जैसे एक रेड व्हील, और उसको आपको विजुलाइज करना है आपके स्पाइनल कॉर्ड के ठीक नीचे, इस जगह पे जहाँ पे आप बैठते हो, जिस पोजीशंस पे आप बैठते हो उस जगह पे आपको एक रेड बॉल को विजुलाइज करना होगा। सेकेंडली आता है उसके बाद हमारे सेक्रल चक्रा, जो क्रिएटिव चक्रा भी बोलते हैं, सेक्स चक्रा भी बोला जाता है। यहाँ पे आपकी डिज़ायर, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड एट द सेम टाइम क्रिएटिविटी, एट द सेम टाइम आप जो हमारे अंदर का जो क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं, ये स्पेल में बहुत काम आता है। क्योंकि आप जो विजुलाइज करते हो, जो डिज़ायर लेके चलते हो, अगर सेक्रल चक्रा ब्लॉक रहता है तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, विजुलाइज नहीं कर पाओगे, आपको बहुत अनयूजुअल फील होगा, बहुत ही वियर्ड फील होगा, और डेफिनेटली आपको वियर्ड सेक्सुअल अर्जेस होगा। तो उस टाइम पे आपको ये आपको मान के चलना है कि आपके सेक्सुअल चक्रा ब्लॉक है। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना होगा? आपको विजुलाइज करना होगा ठीक आपके बेली बटन के नीचे एक ऑरेंज कलर के बॉल। सो ये आप विजुलाइज करके जब मेडिटेट करेंगे तो इस चक्रा को आप हील कर पाओगे। उसके बाद आता हूँ आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा का, जो आपके बेली बटन के ऊपर और चेस्ट के नीचे में रहते हैं, इस जगह पे। तो वो उसका कलर होता है येलो। ये आपके एंगर मैनेजमेंट हम बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलरली आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, आपके विल पावर को बढ़ाते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं एंड आपके गुस्से को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा थोड़ा सा डाउन रहता है तो आप देखते हो कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा रिप्लाई कर देते हो, बहुत जल्दी लोगों को काइंड ऑफ जज कर लेते हो, या फिर कुछ बोल देते हो और उसके बाद आपका रिग्रेट फील होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सोलर प्लेक्सस में काइंड ऑफ थोड़ा सा गड़बड़ी है, या फिर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा थोड़ा सा डाउन है। इस चक्रा को आपको काइंड ऑफ एक्टिवेट करने के लिए आपको विजुलाइज करना होगा ठीक आपके चेस्ट के नीचे एंड आपके बेली बटन के ऊपर एक
येलो कलर के बॉल को। उसके बाद आता है वो हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा इट सेज एवरीथिंग कि ये आपके हार्ट है, और हार्ट चक्रा मतलब लव, कंपैशन एंड एट द सेम टाइम आप जो चीज़ काइंड ऑफ जो आपके पैशन है, आपके जो गोल है, इस चीज़ को भी हम लोग हार्ट चक्रा के थ्रू अचीव करते हैं। तो अक्सर हार्ट चक्रा जब काइंड ऑफ ब्लॉक हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हम किसी को आने नहीं देंगे, मैं प्यार कभी भी नहीं करूंगा, मैं प्यार पे फोकस नहीं करना चाहता हूँ, मतलब आपके हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो इसमें क्या करना होगा, हार्ट चक्र के कलर है ग्रीन, तो आपको विजुलाइज करना होगा कि ग्रीन बॉल को आपके हार्ट के अंदर, और जैसे ही ये हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा तो आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, लव स्पेल भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर पाओगे एंड अट्रैक्ट भी कर पाओगे अपना लव को, एंड लव लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस ले आओगे। सेकेंडली आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा मतलब क्या होता है, हमारे थ्रोट, और इसका कलर होता है लाइट ब्लू। और ये थ्रोट चक्रा क्या होता है कि आप जब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, थ्रोट चक्रा अच्छा होने से आप खुद को बहुत, मतलब आपके इंटेंशन एंड आपके जो मतलब आपके जो सोच है, आपके जो इंटेंशन है, ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो और लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। और जब थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप बोलना कुछ और चाहते हो, बोलते हो कुछ और, लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, झूठ बोल देते हो, और जो चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, मतलब आपके थ्रोट चक्र काम उस टाइम पे नहीं कर रहे। तो इस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करके इसको ठीक करना है। आपको विजुलाइज करना है लाइट ब्लू कलर के एक बॉल को आपके थ्रोट के अंदर। और इसमें हम लोग ये भी देखते हैं, जब हम स्पेल के टाइम पे एफर्मेशंस यूज करते हैं, थ्रोट चक्र जब ब्लॉक रहता है तो एफर्मेशंस काम नहीं करते। उसके बाद आता हूँ हमारा थर्ड आई चक्र। थर्ड आई हम लोगों को क्या करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे साइकिक एबिलिटीज, हमारे काइंड ऑफ डिविनेशनल टूल जब हम यूज करते हैं तो हमारे थर्ड आई चक्र हम लोगों को मदद करते हैं आने वाले फ्यूचर को देखने के लिए, हमारे इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जब थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाउटफुल हो जाते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, शायद टैरोट वर्क्स नहीं करते, शायद मेरे लिए लक खराब है, सो ये सब बात हम बोलते हैं। जनरली टैरोट के डिविनेशन जब वर्क नहीं करते, मतलब आपके थर्ड आई चक्र में ब्लॉक्ड है, सो उसको विजुलाइज करने के लिए आपको टोटली एक इंडिगो कलर को विजुलाइज करना होगा आपके फोरहेड पे, और फोरहेड पे नहीं, जहाँ पे दो आईब्रोज जॉइंट हो रहे, इस जगह पे आपको करना होता है एक विजुलाइजेशन, जहाँ पे आप विजुलाइज करेंगे इंडिगो कलर के एक बॉल को। उसके बाद आता हूँ क्राउन चक्र। क्राउन चक्र आपके सर के ऊपर होते हैं और इसका कलर है वायलेट। और ये क्या आपको महसूस करवाते हैं, ये आपको महसूस करवाते हैं कि आप गॉड के साथ कनेक्टेड हो, अल्लाह के साथ कनेक्टेड हो, सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड हो, और आप अकेले नहीं हो। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आप ये चीज़ अचीव कर पाओगे। तो जब आपके क्राउन चक्र ब्लॉक हो जाते हैं तो आपको भगवान पे विश्वास उठ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी नहीं पॉसिबल है, शायद आप बहुत अकेले हो इस यूनिवर्स पे, कोई नहीं है आपके साथ, आप बहुत डिप्रेस्ड हो जा रहे हो। सो मतलब आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने का वक्त हो गया है। तो कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, आप जब करोगे तो आपको विजुलाइज करना होगा कि आपके जो सर के ऊपर एक वायलेट कलर के रे आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो और गॉड और डेटी से या फिर ऑल्टर से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता हो एक स्मॉल प्रोसेस, हाउ टू परफॉर्म अ मैजिक। ना मैजिक परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट वे में सोचना होगा। अगर कोई एथलेटिक्स मैराथन पे दौड़ रहा है तो आप देखोगे वो पहले स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कोई डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशंस करते हैं तो वो भी उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टेरलाइज करते हैं, उसके बाद ही ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सेम गोज विद अस एज वेल। जब हम लोग मैजिक परफॉर्म करते हैं तो हम एक सर्कल बनाते हैं, हमारे घर को क्लीन करते हैं, हमारे जो पोजीशंस है, जो प्लेस है, उसको सीक्रेट बनाते हैं, हम लोग मेडिटेट करते हैं, हम लोग कैंडल्स जलाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना ही होगा। कैसे आप क्लीन कैसे कर सकते हो, अगर आप बोल रहे हो तो मैं साफ साफ एक चीज़ बोल सकता हूँ, आप लोग अपने फ्लोर को वीप कर सकते हो सॉल्ट से, मतलब आप पानी सॉल्ट देके आप लोग फ्लोर को एकदम मॉप कर सकते हो, वीप कर सकते हो। सेकेंडली आप सिंपली विजुलाइज कर सकते हो कि पूरा घर एक वाइट लाइट से भरे हैं और आप जो भी सेक्रेट प्लेस पे बैठे हो वो एकदम डिवाइन है। सेकेंडली आप स्मजिंग कर सकते हो, जैसे कि अगरबत्ती, सेज, कोकोनट स्किन, ये सब और लो बर्न ये जला के भी आप अपने
हाउस को, या फिर जिस घर में आप मैजिक को परफॉर्म करने वाले हो, प्रे करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो, उस जगह पे प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो आप। अब आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। उसके बाद आता है कि जब भी आप क्लीन कर रहे हो और आप ये जो प्रोसेस है, आप जो विजुलाइज कर रहे हो, जो भी इंटेंशन सेट कर रहे हो, इसको एक बुक पे आपको लिखना पड़ता है। इस चीज़ को उन कई काइंड ऑफ वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं बुक ऑफ शैडो, बट मैं बोलता हूँ बुक ऑफ विजडम। यहाँ पे आप नोट करके रखोगे कि आप कैसे विजुलाइज किए, क्या कौन से डेट पे क्या विजुलाइज किए हो, और आप प्रॉपरली आपका कौन सा इंटेंशन है, क्या आपके ख्वाहिशें हैं, इस चीज़ का प्रॉपरली नोट कर सकते हो। और आप उस पर लिख सकते हो कि मान लो जो चीज़ आप चाह रहे हो, मान लो आप एक पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो और आपका इंटेंशन होगा अच्छा ठीक है शादी तो हो गया, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, और कैसे, और क्या क्या चीज़ है जिसको आपको अपडेट करना है, और कौन से चीज़ है जिसको आपको छोड़ना है। तो ये जो भी चीज़ आप लिखोगे ये होगा आपके जर्नल। इसको आप बुक ऑफ विजडम बोल सकते हो या फिर आप बुक ऑफ शैडो भी बोल सकते हो। सो ये रहा मैजिक के मेन इंस्ट्रूमेंट्स। अभी आता हूँ कि दादा आपने बोल रहे हो कि एक्सटर्नल क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग, सो उसके बाद उसके अलावा भी क्या चीज़ है? जी हाँ, उसके अलावा है कुंडलिनी, जो एक सर्पेंट है यानी कि सांप है, जो सिमिलरली हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स के इर्द गिर्द है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड्स को ऐसे ऐसे कवर करके काइंड ऑफ वो है, बट वो सोए हुए हैं। सो उस सरपेंट को आप लोगों को जगाना है, नहीं तो कोई भी चक्रा काम नहीं करेगा। कैसे जगा सकते हो आप लोग? मेडिटेट करते हुए आप जगा सकते हो, बहुत अच्छे से सोच, अफर्मेशंस एंड काइंड ऑफ प्रेयर्स के थ्रू आप इस कुंडलिनी को अवेकन कर सकते हो। कोई गुरु का मदद ले सकते हो, रेकी के थ्रू आप कुंडलिनी को अवेकन कर सकते हो, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स के थ्रू, या फिर और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं इसके थ्रू, ताई ची, चिगोन, इसके थ्रू आप एनर्जी को महसूस कर सकते हो। एनर्जी क्या है? यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, जो चीज़ सब जगह में है। जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ थ्रू अ मीडियम, थ्रू अ कैमरा, कैमरे के अंदर भी एक एनर्जी है और मेरा एनर्जी के फ्रीक्वेंसी कैमरे के एनर्जी के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास जा रहा है। सो एवरी चीज़, जहाँ जो भी चीज़ आप देख रहे हो उस सब चीज़ में एनर्जी है। तो इस चीज़ को अगर आप मैनिपुलेट करना चाहोगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो डेफिनेटली आप मैनिपुलेट कर पाओगे। बट जैसे ही आप डाउटफुल हो जाओगे, जैसे ही आप मिसमैच क्रिएट करोगे, आप देखोगे कि आपके साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली मैजिक के लिए ये जो चीज़ मैंने बोला, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। इसके कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, बट अवॉइडेंस के लिए जो चीज़ मैंने बोला, ये चीज़ आप लोगों के भलाई के लिए बोला हूँ, क्योंकि ग्रीड अच्छा नहीं है, एंगर अच्छा नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट भी अच्छा नहीं है कोई भी चीज़ के लिए। तो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपने टर्म्स पे करिए, कोई रूल्स नहीं है, बट हमेशा लर्निंग फेज ही मेंटेन कीजिए। एवरीडे बुक्स पढ़िए, अपना विजडम को बढ़ाइए, और डेफिनेटली आप छोटे छोटे करके आगे बढ़िए। देखिए, डे ड्रीम करने से कुछ नहीं होगा, मैनिफेस्ट भी करना होगा, डिटरमाइन भी रहना होगा, और बहुत हार्ड वर्क भी करना है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि $1 मिलियन अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पहले आपको 100 से स्टार्ट करना होगा। तो जैसे 100 आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली आपको ये साइन मिल जाएगा कि आप $1 मिलियन भी कमा सकते हो। तो इसी के साथ ये रीडिंग और ये स्पिरिचुअल डिस्कशन और आप लोगों के साथ बातचीत ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड आप लोग प्लीज़ बोल दीजिए आपके हिसाब से मैजिक का मतलब क्या है। बाय, टेक केयर, बहुत खुश रहिए। बहुत जल्दी लौट रहा हूँ नए नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर। मैं प्रे कर रहा हूँ आप सब लोगों के भलाई के लिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय, ऑल द बेस्ट।